कराची आईबीए यूनिवर्सिटी में एक इवेंट होने लगा है। 2 लड़कों की परफॉर्मेंस है, लेकिन कुछ प्लान नहीं, सब वहाँ खड़े खड़े प्लान हो रहा है। उसमें से एक लड़का औरत बन गया और एक कामरान खान। ऐसी आला माइंड ब्लोइंग फनी परफॉर्मेंस दी कि हॉल में बैठी ऑडियंस की हंसी और तालियों की आवाजें हॉल से बाहर जाने लगी। लोग हंस हंस कर कुर्सियों से गिरने लगे, हॉल तालियों से गूंज उठा, इवन स्टैंडिंग ओवेशन भी मिल गया। इसके बाद तो इस लड़के की लॉटरी निकल आई। लड़का एक के बाद एक कमाल की स्टैंड अप परफॉर्मेंसेस देता चला जा रहा है और लोगों को अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से दीवाना बना रहा है। और देखते ही देखते टीवी पर भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडी शो देकर रेटिंग्स के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और ऐसे ये लड़का 21st सेंचुरी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडियन बन गया। ये बात हो रही है ताबिश हाशमी की। ताबिश 11 जून 1985 को कराची क्लिफ्टन में पैदा हुए, फिर नॉर्थ नाजिबाद, उसके बाद गुलशन, तकरीबन कराची के हर जोन में रहे। लेकिन एक ऐसा फैक्ट जो मैं अब आपको ताबिश के बारे में बताने जा रही हूँ, वो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ताबिश की फैमिली इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आई थी। लेकिन ये ताबिश की पैदाइश से बहुत पहले की बात है। वैसे ताबिश का बचपन बहुत रंगीन गुजरा। कराची की हर गली इनके जहन में नक्श है। जिंदगी के 33 साल कराची में गुजार दिए, लेकिन अपने एक एक जुमले से लोगों को हंसा देने वाले ताबिश का बचपन इसके बिल्कुल उलट था। ताबिश निहायत ही खामोश और शरीफ सा बच्चा था और 15 साल की उम्र तक ताबिश ऐसे ही खामोश नेचर का रहा। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। किसे पता था कि ये शर्मीला बच्चा बड़े होकर पाकिस्तान का बेस्ट कॉमेडियन बन जाएगा और जहां जाएगा वायरलिटी अपने साथ लेकर जाएगा। शायद ये चीज ताबिश को उनकी जीन्स में मिली है, क्योंकि ताबिश खुद बताते हैं कि उनके वालिद, बहनें, पूरी फैमिली कॉमेडी पे उबूर रखती है। लेकिन ये सब इतना आसान तो न था। जाने कितने साल की स्ट्रगल और स्टैंड अप कॉमेडी के बाद आज ताबिश पाकिस्तान के 21वीं सदी के कॉमेडी किंग कहलाते हैं। उन्होंने ये टैग कैसे अचीव किया इस पे आते हैं, लेकिन पहले जरा पीछे जाकर ताबिश के बचपन पर नजर डालते हैं। कहाँ से पढ़े, क्या कुछ किया। उसने इंजीनियरिंग की, फिर उसने MBA किया और उसने बहुत अच्छी जगहों पे जॉब्स की और एग्जीक्यूटिव पोजीशन में जॉब की। और फिर वो कनाडा चला गया, वहां पर उसने बहुत अच्छी जॉब की। TBS के हिट होने से पहले उसको Amazon में जॉब मिल गई थी एंड ही वाज थिंकिंग, बिकॉज वो सप्लाई चेन में काम करता है और कनाडा में सप्लाई चेन का बिजनेस बहुत जबरदस्त, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू इफ यू आर इन द सप्लाई चेन बिजनेस। आई थिंक ही वांटेड टू डू फॉलो द कॉर्पोरेट सेक्टर और वो वहां चाहता था रहे, बिकॉज पढ़ाई भी वो की भी है और दिमाग भी है और पैसे भी अच्छे हैं। ताबिश शुरू से ही पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे थे। अपने इस टैलेंट को शोकेस करने का मौका ताबिश को तब मिला जब गर्ल्स कॉलेज के बाहर उन्होंने एक एड देखा जिस पे लिखा हुआ था, खवातीन के कॉलेजेस में कंपटीशन है और ह्यूमरस स्पीकर दरकार है। ताबिश गया और कंपटीशन जीत कर आ गया। वहाँ से गेम ऑन हो गई। इसके बाद वो पब्लिक स्पीकिंग से स्टैंड अप कॉमेडी पे स्विच हुए। वो जगह ताबिश के लिए जन्नत से कम नहीं थी। खुली आजादी मिल गई। जो जी में आया, जैसे जोक जहन में आया, खुलकर डिलीवर कर दिया। ताबिश ऑन एंड ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी में लगे रहे। लेकिन 2007 में जब ताबिश की टू बी ऑनेस्ट के डायरेक्टर क्रिएटर से मुलाकात हुई, शायद तब ताबिश के सितारे कुछ और ही बोल रहे थे। 2007 में एक टेलीफिल्म करा था जिसका नाम था बारिश में दीवार। उसका कॉन्सेप्ट कुछ यूं था कि कॉलेज के लड़के लड़कियां जो है वो स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। फिर ये स्पीचेस लिखनी थी बहुत सारी। IBA का हो रहा था कोई इनका एनुअल फंक्शन या कोई, तो उसमें मैं मानी चीफ गेस्ट थे, तो उसमें ताबिश ने परफॉर्म किया। वो आई थिंक मास्टर ऑफ सेरेमनीज था, होस्ट था। मैं बैक स्टेज उससे मिला, मैंने कहा यार आई नीड यू, तुम आओ, कुछ तुम्हें यूज करते हैं कहीं पे मजे की चीज तुम करते हो जो। उसने कहा ठीक है आप बता दे कब आना है। तो खैर ये और एक दोस्त था मुनीब, दोनों मेरे घर पे आए। हमने को 3-4 दिन स्पीचेस वगैरह लिखी। स्क्रिप्ट पे अलग काम हो रहा था, स्पीचेस पे अलग काम हो रहा था। दोस्ती हो गई। मैंने कहा तुम्हारे लिए कोई शो बनाता हूँ मजे का, कोई कॉमेडी तुम करते हो, इतनी अच्छी करते हो। तो 2007 में मैंने, उस वक्त मैं आग में था, तो ऐसे कि तुम ये करना चाहोगे। उसने कहा हाँ लेट्स डू इट। ये वो बड़ा एक्साइटेड हो गया। पर देन वो पढ़ाई में इतना बिजी था तो उसने साहब लगाया मैं नहीं कर सकता, वो तो गायब हो गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि तो आ ही नहीं रहा। ऑब्वियसली किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, कोई नहीं आया तो नहीं है। तो खैर वो फिल्म मैंने फिल्म बना ली बारिश में दीवार। उसे क्लिप्स मैंने भेजे, आपको आप लगाइएगा। बारिश में दीवार में उसकी छोटी सी मैंने कैमियो अपीयरेंस रखी थी ताबिश की कि ये करो स्पीचेस, बहुत से लड़के मोन्टाज में कर रहे हैं स्पीचेस, तुम भी करो। तो इसने भी 2-3 स्पीचेस की थी, मैंने उसे क्लिप्स लगाए थे। वो वहां से पहले मुलाकात 2007 में हुई थी। टेलीफिल्म करना तो ताबिश का अल्टीमेट गोल था ही नहीं। फिर ताबिश कॉमेडियन कैसे बना? हमने एक चैनल स्टार्ट किया 10 सर्कल्स के नाम से। तो मैंने कहा स्टैंड अप कॉमेडियंस जिस तरह होते हैं तो पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी का जरा गेम बनाते हैं। तो हमने स्टैंड अप कॉमेडियंस को कॉन्टैक्ट किया, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस बुलाए। सबने कहा ताबिश से करवाएं। तो अली अब्दुल्ला को भी हमने उसमें हायर किया था। तो अली अब्दुल्ला ने कहा मैं ताबिश भाई को लेके आता हूँ। तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था ताबिश कौन है। मुझे मैं भूल चुका था उस वक्त, बिकॉज 2007 से लेके वो इतना टाइम गुजर गया, फिर मुलाकात बीच में नहीं हुई। तो कोई 8-9 साल
साल बाद जब मुलाकात हुई तो ताबिश ने मुझे याद दिलाया, करने लगा आपको याद है आपने वो टेली फिल्म की थी उसमें मैं था। मैंने कहा तुम कहाँ थे, तुम कौन? मेरे को सब कुछ याद है, आमना मोहेब ये वो सब, तुम उसमें कहाँ? नहीं मैंने वो स्पीचेस लिखी थी जो मैं सोचता रहा कि क्या बात कर रहा है। फिर मुझे ख्याल आया कोई आधे घंटे बाद कि ओ तू वो है। उस वक्त ताबिश थोड़ा चेंज हो गया था, बड़ा भी हो गया था, जॉब भी कर रहा था। तो द सर्कस जो चैनल है, फिर हमने उसके लिए ताबिश और बाकी कॉमेडियंस को हमने एक शो बनाया द लाफिंग स्टॉक के नाम से, और उसमें ताबिश ने आके 2 सीजन में हमारे साथ स्टैंड अप कॉमेडी की, वो मैंने प्रोड्यूस किया था। वहां पर मुलाकात हुई सेकंड टाइम, फिर वो दोस्ती वापस कंटिन्यू हो गई, फिर आना जाना, मुलाकातें ये वो। तो मैंने एक दिन फोन ताबिश को किया, मैंने कहा यार एक अपॉर्चुनिटी आई है शो की, मैं बहुत अर्से से कह रहा हूँ शो बनाते हैं सब मैंने डिजाइन किया हुआ था, एक शो बड़ा अच्छा, तो अब वो मौका आ गया और लेट्स डू इट। तो फिर वो द सर्कस के बाद जो सेकंड स्टेप आया वो आया टू बी ऑनेस्ट। ये पॉइंट ताबिश की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। ताबिश को मिला टू बी ऑनेस्ट। मुझे बुलाया गया था नाशपाती में कोई वेब सीरीज कर दे, तो मैंने कहा मेरे पास एक प्रोग्राम है जो मैंने डिजाइन किया हुआ है और मैं देख रहा था कहाँ चलाऊं, मैं टीवी चैनल से ही बात कर रहा था आगे पीछे किससे करूं, तो अभी अपॉर्चुनिटी है इसको यहाँ कर लेते हैं, मेरे पास लड़का है दिमाग में, इससे करवाते हैं। इफ ताबिश वाज नॉट माय होस्ट, मैं कभी इतना सिंपल शो नहीं करता, मैं उसमें और लोग डालता, कॉमेडियंस डालता, कुछ करता, बिकॉज ताबिश वाज देयर सो आई वाज कंफर्टेबल ये संभाल लेगा। फिर ये ट्रस्ट करना ताबिश के ऊपर कि पहला शो है, आयशा उमर ही करेगी, कोई बात नहीं, बैठो करो, तुम कर लोगे। तो मुझे पता था कि वो इतनी ज्यादा ऑडियंस फेस कर चुका है कि उसको ये नर्वसनेस तो कम से कम नहीं होगी। सेकंड वजह ये थी, मुझे मालूम था वो इंटरनेट का और स्टेज का लड़का है, तो उसको नहीं था अंदाजा सबूर का क्या वैल्यू है या आयशा उमर की क्या वैल्यू हो सकती है या जो भी। तो उसके जो सवाल उसने उस वक्त खुल के पूछे, उसने पूछ लिया, एंड दैट आई न्यू कि ये घबराएगा नहीं। अगर टीवी का बंदा होता वो घबराता। ताबिश को जब टीबीएच शो की होस्टिंग ऑफर हुई तब उन्होंने क्या कहा? वो ट्रस्ट था ताबिश को, डेफिनेटली ट्रस्ट है, मुझ पर भी है और करता है। उसी ट्रस्ट के पीछे उसने कहा भाई जो आप कहेंगे वो कर देंगे, ठीक है डन। लेकिन ये था कि मैंने उसको कहा था कि तो 6 एपिसोड कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट के, अगर 6 में तुम्हें मुझे नजर आ जाएगा शो जब मैं देख रहा हूँ जब वो शूट कर रहा होगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा। जब ताबिश ने पहला 15 मिनट गुजारे आयशा उमर के साथ, उसने होस्टिंग की और मैं देख रहा था, मैं वहां बैठा था ऑडियंस में और मैं सामने बिल्कुल देख रहा था, बस वो विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स आई अंडरस्टूड के शो हिट हो गया। एंड देन आई टोल्ड ताबिश ये शो हिट हो गया, अब सेकंड सीजन देखो क्या करते हैं, लेकिन 6 तो हो गए, अब अगले 10-15 एपिसोड करते हैं, फिर इसको चलाते हैं, चल जाएगा शो। और ताबिश की अम्मा जो है वो आई थी और बहन आई थी देखने के लिए एक दिन, तो मैंने उनको वहां पर कहा था, मैंने कहा था कि आपका बेटा स्टार बन गया। ताबिश अक्सर ये कहते हैं कि उनके लिए स्क्रिप्टेड काम करना इंतहाई मुश्किल है, जो करते हैं ऑन द स्पॉट विदाउट एनी स्क्रिप्ट करते हैं, लेकिन शोज तो हमेशा स्क्रिप्टेड हुआ करते हैं। ताबिश ने इस शो के लिए कैसे हाँ कर दी? मैं ये नहीं कह सकता कि ताबिश के जोक्स मैंने उसको दिए, ताबिश का कंटेंट ताबिश का था, जो भी ताबिश ने उसमें बातें की हैं, जो जवाबों पे उसको सवालों पे जो उसने जवाब रिसीव किए, उस पे जोक्स किए हैं, वो मैंने नहीं उसको बताया कि ये जोक करो, बिकॉज वो मेरी जगह नहीं बनती। स्टेज पे वो है, अब वो खेलेगा। स्टार्टिंग में ताबिश का एक स्टैंड अप कॉमेडी का 5 या 3 मिनट का एक सेगमेंट होता था बिफोर वी वुड इनवाइट द गेस्ट, वो सारा काट दिया। ताबिश के शो के बाद एक सिंगर आके परफॉर्म करता था, पहले 6 एपिसोड किए थे उस फॉर्मेट के अंदर। पहले स्टैंड अप कॉमेडी था, फिर पूरा इंटरव्यू था, और इंटरव्यू के बाद गाना था, एक किसी नए बैंड को इंट्रोड्यूस करना था, तो वो गाने भी हमने काट दिए, हमने नहीं यूज किए, वो पैसे भी जाया हो गए, लेकिन हमने गाने यूज नहीं किए। स्टार्टिंग का जो स्टैंड अप कॉमेडी का बिट था वो भी उड़ गया सारा, वो शो का ऐसा नहीं बना, जो टोटल शो था वो टू बी ऑनेस्ट बन गया। टीबीएच शूट कब हुआ और किस एपिसोड से ताबिश को हाइप मिली? 2018 के दिसंबर में शूट हुआ, 2020 के मार्च में लगा। जो चैनल था उसका पहले कुछ और नाम था, उसके कोई और थोड़े से एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स थे, फिर वो पीस बैक आउट कर गए तो थोड़ा डिले आ गया। फिर उन्होंने खुद सोचा कि थोड़ा डिले करते हैं, अभी लॉन्च नहीं करते, तो थोड़ा लॉन्च और डिले हो गया, कुछ फाइनेंशियल रीजंस हो गए, फिर लॉन्च डिले हो गया, तो इस तरह लॉन्च डिले होता रहा। फिर कोविड आ गया। जैसे ही कोविड आया है तो ये नाशपाती ने अक्लमंदी की कि उन्होंने ये अपने सारे प्रोग्राम उस वक्त लगा दिए और टीबीएच बिल्कुल उस वक्त लॉन्च कर दिया, बिकॉज सब घर बैठे हुए थे और सब देख रहे थे इंटरनेट, नथिंग एल्स टू वॉच, और टीबीएच बस विद इन 2 वीक्स उसने पकड़ लिया था ऑडियंस को। सबूर के शो से वो बिल्कुल रजिस्टर हो गया। वो जो लाइन थी ताबिश की, वो गोल्डन लाइन थी, कारी साहब है आपको आपके, मतलब दैट वो इट बिकेम अ मीम। अच्छा, आपका कोई है बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड मुझे जो लफ्ज है ना बहुत बुरा लगता है। अच्छा, आपका कोई कारी साहब है? क्या कहूँ? जो मतीरा का शो है वो सबसे बड़ा शो हो गया है हमारा। आई न्यू कि वो उसमें अवाम को बहुत मजा आएगा वो शो देख के, और उसमें बिकॉज उस शो में कमाल बात आई थिंक ताबिश की इतनी नहीं थी,
जितनी मतीरा की थी कि अनएक्सपेक्टेडली उसने वो बातें की, वैसी वैसी चीजें बोली की और उस टाइमिंग के साथ की जो ऑडियंस आई थिंक सुनना चाह रही थी। और वो मतीरा बहुत ओपन थी, कोई भी इतना ओपन नहीं हुआ। तो आई थिंक शी अंडरस्टूड के प्लेटफॉर्म इंटरनेट का है और ताबिश टाइप शो है, आई थिंक वी कैन डू दिस, और हम ये बातें कर सकते हैं। उसने की और लोग ताबिश को शो के लिए ब्लेम भी करते हैं कि तुमने वो कितनी गंदी बातें की। ताबिश ने कोई गंदी बातें शो में, आप गौर से वो शो देखें, ताबिश ने कोई गंदी बात की ही नहीं उस शो में। सारी जो डबल मीनिंग बातें आएंगी वो मतीरा से आएंगी, लेकिन क्योंकि ताबिश मशहूर ज्यादा था वो या हो रहा था, बहुत पॉपुलर हो रहा था उस जमाने में, तो पीपल स्टार्ट सेइंग कि तुमने की है, यू नो। लेकिन ताबिश के साथ एडल्ट कॉमेडी का टैग जुड़ा कैसे? बिल्कुल गलत बात है। ये शो जो है ये अडल्ट कॉमेडी पे नहीं चला, ये शो ताबिश की विट पे चला कि जैसे कोई जवाब किसी ने दिया है उसके जो जवाब में ताबिश ने बात बोली है ये उस बात पे चला है। कभी कभार कोई ऐसी बात करता था तो अक्सर मेरी आवाज आती थी, ओए गंदी बातें नहीं करो। मैं बोल देता था, ओए गंदी बातें नहीं करो। बट गंदी बातों का भी एक्चुअली इंटरनेट है, एक लेवल होता है। यू कांट गो टू डर्टी बट यू कैन काइंड ऑफ, यू नो, आप थोड़ा बहुत एक लाइन टच कर लेते हैं, विच इज फाइन। टीवी के हिसाब से वो उनको गंदी बातें कह सकते हैं, लेकिन टेलीविजन पे इस तरह पूछा जाता है कि तो शादी कब कर रही है आप। इंटरनेट पे थोड़ा डिफरेंट है, इंटरनेट पूछ सकते हैं कोई बॉयफ्रेंड है आपका, या पूछ सकते हैं। तो सबूर ने जवाब दिया कि मैं बॉयफ्रेंड में लफ्ज ही पसंद नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है बॉयफ्रेंड। उसने कहा अच्छा वो कारी साहब है। जब ये बात उसने की तो वो जो विट है ना उसकी, वो शायद बात इतनी फनी ना हो बट द वे ही डिड इट और जिस टाइमिंग के साथ उसने की, इस तरह की बेशुमार बातें हैं जो उसने की हैं जो बहुत फनी है। ताबिश के शो में लोग आने से घबराते क्यों थे? पहले ये सोच हो गई थी कि मेरी इमेज ना डैमेज हो जाए, मेरी इमेज डैमेज हो गई, मेरा मीम बन गया, मैं वायरल हो गई या वायरल हो गया तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। ताबिश एडल्ट कॉमेडी के नाम पे टारगेट भी हुए, यहाँ तक कि लाहौर के एक वकील ने भी ताबिश पर केस कर दिया कि ये हमारी सोसाइटी और बच्चे खराब कर रहा है। इस पे केस हुआ था कि उसने हेलमेट रखी और बोला, आंखों में पट्टी बांधी, उसके शेयर किया और बोला कि शहजी बताइए कि ये क्या रखा है सामने, उसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इसने कहा प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपके दिमाग में वो गलत चीज क्यों आ रही है? प्रोटेक्शन का मतलब लफ्ज आपने एसोसिएट क्यों किया उस जगह पे? There's something wrong with your thought। हालांकि आप देख रहे हैं कि हेलमेट रखी है वो प्रोटेक्शन के लिए ही इस्तेमाल होती है, उस पे केस कर दिया आपने क्योंकि आपका ज़हन गंदा है। ताबिश इतना टारगेट हुए तो अब यहाँ ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ताबिश जो अभी कर रहे हैं क्या वो हमेशा से ये करना चाहते थे, जिसको अचीव करके वो नेगेटिविटी को इग्नोर भी करें तो खैर है। करना तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ चाहते थे, इनफैक्ट प्रोग्रेस भी कर ली थी, काफी अच्छी पोजीशंस पे उन्होंने जॉब्स की हैं अच्छी बड़ी कंपनीज में। लेकिन जाहिर बात है ज्यादा अच्छा लगता है कि लोग मिल रहे हैं, पैसे भी आप उस काम से कमा रहे हैं जो आपको पसंद है। आई थिंक आई कैन से सेफली से कि ही इज much happier than he would have been if he was doing a corporate job. No doubt, पाकिस्तानी अवाम को ट्रेंडिंग कॉमेडी से ताबिश ने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन ताबिश अगले 10 सालों में कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे? अकलमंद बहुत है, very smart, very intelligent, makes the right decisions, makes the right deals also, but at the same time impulsive भी है. So one doesn't know कि एकदम impulse में कोई बड़ी चीज कर दे। एक तो ये ट्रेंड बदल जाता है, कोई नई चीज ज्यादा पसंद आने लगती है लोगों को, तो अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ता है इस काम में। तो अगर वो नहीं करना चाहेंगे अपने आप को रीइन्वेंट या नहीं कर पाएंगे तो फिर शायद पॉसिबल है कि कहीं थोड़ा से लोग इन जोक्स से यूज्ड टू हो जाएं और फिर बोले यार मतलब यू नो बस बहुत हो गई यार। तो मैंने कुछ प्लान करके रखा हुआ है ताबिश के लिए, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन इट्स समथिंग दैट इज क्रेजी, बहुत अच्छा है वो। अगर वो मैं वेट कर रहा हूँ कि जब तक ताबिश बोर होगा अपने इन सब कामों से तो फिर मैं वो करूंगा उसके साथ। टू बी ऑनेस्ट का सफर खत्म हुआ तो ताबिश ने टीवी की दुनिया में कदम रखा, नेशनल टीवी पे नेशनल लेवल का शो मिल गया, हंसना मना है, लेकिन लोग फिर भी ये शो देखकर हंसते हैं। यहाँ ताबिश को थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि चैनल्स की अपनी पॉलिसीज होती हैं, जैसे असफर अली ने बताया था। लेकिन इसके बावजूद भी ताबिश की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई। बहुत से लोग उन्हें आज का मोइन अख्तर भी कहते हैं, लेकिन जैसी कॉमेडी ताबिश करते हैं पाकिस्तान की 80% अवाम आज तक उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में आए तो वहाँ पर मौके से फायदा उठाकर सुना दी। कहते हैं मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि शो से एडल्ट ह्यूमर निकाल दो तो उसमें कुछ बचता ही नहीं है। अगर एडल्ट ह्यूमर करना इतना आसान होता तो आज पाकिस्तान में 10,000 ताबिश और न होते। मैंने कभी स्टेज पर कोई गाली नहीं दी, किसी के रंग का मजाक नहीं उड़ाया। पाकिस्तान में मेरी कॉमेडी सुन के कितने रेप्स हुए, लेकिन पाकिस्तान में लोग उन्हीं को टारगेट करते हैं जिनको टारगेट करना आसान हो एंड स्पेसिफिकली जो सक्सेसफुल हो। मुझे मालूम है कि जिनको मैं हंसाने जा रहा हूँ 20 साल से ऊपर की एज के लोग हैं, मैच्योर और एडल्ट हैं। यानी ताबिश को ब्लेम बहुत किया जाता है पर उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं
पड़ता। बट द क्वेश्चन इज, जिस तरह हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा सेगमेंट ताबिश को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्या फिर भी ताबिश प्रेजेंट टाइम के एशिया के कॉमेडी किंग बन सकेंगे?